सो वी आर ऑन द 8th क्लास और सबको स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ओके, सो आई स्टार्ट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे डबल लिंक लिस्ट। इसको डबल लिंक लिस्ट भी कहते हैं, डबल लिंक लिस्ट भी कहते हैं। सो दिस हैज टू नेम्स, व्हाटएवर यू लाइक टू प्रोनाउंस इट। द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, हमने कल देखा था कि सिंगल लिंक लिस्ट जिसको एसएसएल कहते हैं, इसमें फर्स्ट नोड को हमने कैसे डिलीट किया था। और अगर एक ही नोड था हमारे पास, सपोज वही फर्स्ट नोड था, उसको कैसे डिलीट किया हमने। दो नोड्स के दरमियान में किसी नोड को डिलीट कैसे किया, और डिलीशन कैसे किया हमने बाय द एंड ऑफ द लिस्ट। इसके बाद मैंने बताया था कि फॉर द टू वे ट्रांसवर्सिंग एंड फॉर टू वे कम्युनिकेशन फॉरवर्ड एंड रिवाइंड हमारे पास डबल लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसे थी, हमारे पास प्रीवियस बीच में डेटा वैल्यू होती है, तो हाउ वी कैन एक्चुअली अचीव दैट। सो और हमने देखा था कि हम ऑपरेशन परफॉर्म और डीएलएल कौन से हो सकते हैं, जो कि आज हम मजीद देखेंगे कि हम डीएलएल पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे आपने सिंगल लिंक लिस्ट को यूज़ किया था। लेकिन क्योंकि सिंगल लिस्ट में हमारे पास एक वे की कम्युनिकेशन होती है, तो हमें पहले फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है, फिर रिवर्स मूव करना पड़ता है। तो दैट इज़ वेरी हैप्टिक, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंटर होता है जिसको हम ट्रांसवर्स कराते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उसमें प्रीवियस का भी एड्रेस होता है नोड का, और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है। सो बाय केयरफुली अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं या कोई प्रॉब्लम दूं सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला उसका बेनिफिशियल तरीका ये होता है कि आप उसको ड्रॉ करें, ठीक है। आप उस लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट को समझे पहले कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप हर अपने मुताबिक हर नोड का एड्रेस, जैसे मैंने क्या वीडियो में एग्जांपल दिया, उसको साइन करें, और उसके बाद आप फिर प्रोग्राम को डिज़ाइन करें, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। होता ये कि एक ही क्वेश्चन में कभी मैं आपको दो प्रॉब्लम्स भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को चंक्स में या पैकेट्स में डिवाइड करें, उसके दो, मतलब अगर आप मैंने ह्यूज प्रॉब्लम दिया आपको, तो यू कैन जस्ट डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू 2 और 3 पार्ट्स, और एक एक पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन कम अप विद एन आइडिया कि आप इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। सो ये एक अप्रोच है जो कि हम इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, और आई अप्रिशिएट कि आप भी अगर पेपर्स में इस तरह की अप्रोच करें। और काफ़ी बार क्वेश्चन ये किए जाते हैं मुझसे कि जब मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी पहली के हम कॉपी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रिंट वर्जन, या जैसे भी। तो मैंने कहा था कि द बेस्ट प्रेजेंटेशन और द बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू मी, बिकॉज आई गोन थ्रू दिस नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग की। तो आई विल रेकमेंड कि आप सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ डू योर कवर लेटर लुक लाइक। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका कवर लेटर जो है प्रेजेंटेशन का वो कैसा है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट किया है, कितनी आसानी से मुझे अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है। सपोज अगर ये क्वेश्चन आपने किसी ऐसे बंदे को समझाना है जो प्रोग्रामिंग से वाकिफ़ नहीं है, तो शायद आपका आंसर उसको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। तो दिस इज द की मेन कंसर्न, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो बहुत सा टाइम होता है। तो आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी प्रोफेशनल इन आंसरिंग क्वेश्चंस, और तो द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज और बेस्ट सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसमें यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम्स फर्स्ट, के मुझे बताओ कि असल में प्रॉब्लम मैंने पूछा क्या था, और वो आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद आप क्या चाह रहे हो बाय यूजिंग, सो इट वुड जस्ट टेक 2 एक्स्ट्रा मिनट्स कि आप एक सोल्यूशन को कैसे अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इन अंडर ग्रेजुएट लेवल आई थिंक दीज आर द प्री रिक्विजिट्स कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। Presentation comes from your how you carry yourself first, and then how you carry your work. So this is one of the things, because you are distinguished,
being engineers, you are the technical people and you must be one step ahead of technicality, right? This I will appreciate कि आप ऐसे इसको लेके चलें सर. So traversing a double linked list is similarly traversing through a single linked list. मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि यहाँ पे हो रहा क्या. ठीक है, हमारे पास स्टक नोड था, ठीक है, जिसमें मैंने हेडर पॉइंटर स्टार्ट लिया, ठीक है. लेकिन अब मैं डबल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है. डबल लिंक लिस्ट में आपको पता है स्टक नोड होता है और आपके पास दो लिंक एड्रेसेस होते हैं, स्टक नोड प्रीवियस, स्टक नोड नेक्स्ट, और बीच में इंटीजर, ठीक है. तो वो मैं डिस्प्ले करके जो थर्ड स्टेप है बता रहा हूँ कि स्टार्ट किया, और इसी तरह मैंने एक पॉइंटर पी को डिक्लेयर किया दैट इज having the similar address as start, और इस p को मैंने ट्रांसफर करवाना है 1 2 3 टू द लिंक लिस्ट, ठीक है. इसको मैंने ट्रांसफर करवाना है फ्रॉम 1 2 3 एंड 4. सो आई हैव द सिमिलर कंडीशन, क्योंकि ये रेपिटेशन है, इट इज सिमिलरली लाइक व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लिंक लिस्ट. हम व्हाट आई विल डू, मैं देखूंगा स्टार्ट इज नॉट इक्वल, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है. अगर मेरे पास स्टार्ट का जो एड्रेस है, स्टार्ट इज नॉट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, इट मीन्स देयर इज नो लिस्ट, ठीक है. ये तो हमारे पास सोल्यूशन है. अगर स्टार्ट इज कोई एड्रेस नहीं पड़ा तो हमारे पास कोई लिस्ट मौजूद नहीं है. सो लिस्ट इज एम्प्टी, राइट. The list will be empty, and similarly to transverse from the left to the right, what I will do, I will create this condition जहाँ में मेरा कर्सर मूव कर रहा है, while p is not equal to null, it means कि जब तक p की वैल्यू नल नहीं होती, और नल तभी होती है जब हमारे पास आखिरी नोड नहीं आता, ठीक है. So what I will do, I will print out the value of the info, I can print out the value of the data, I can print out the value of the link addresses, ठीक है. और जब वो पहला डेटा प्रिंट करेगा, सिमिलरली इट विल गो टू द नेक्स्ट एड्रेस. तो नेक्स्ट एड्रेस इज ऑलरेडी रिटन इनटू द नोड, क्योंकि एक नोड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक प्रीवियस एड्रेस है, एक मिडल एड्रेस है और नेक्स्ट एड्रेस है, ठीक है. तो दिस इज वेरी सिमिलर, देयर इज नो चेंज एक्चुअली. द ओनली चेंज हेयर इज हाउ डू यू मेक अ डबल लिंक लिस्ट, ठीक है. तो मैंने आपको बताया आपका डबल लिंक लिस्ट, एक चीज़ याद रखनी है आपने, जहाँ पे आपने सिंगल लिस्ट में एक एड्रेस लिंक जनरेट किया था, यहाँ पे आपको स्टक नोड 2 करने पड़ेंगे. तो दिस कंडीशन विल कम टू एन हाल्ट, ये जब हैंग होगा जब p विल इक्वल टू नल, मींस वी हैव रीच द लास्ट पॉइंट, और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करने के बाद वो नेक्स्ट पे शिफ्ट नहीं हो सकता, विल कम आउट एंड यू विल डिस्प्ले ऑल द रिजल्ट्स जो कि मैंने लूप में यूज किए थे. सो insertion in an empty list. Now suppose we have an empty double linked list, so what will I will do, there is an add to empty, जैसे कि मैंने आपको मैलक स्ट्रक्ट साइज के बारे में बताया था, इसी तरह एक हमारे पास एक add to empty सिंटैक्स होता है सी में, जो कि किसी भी एम्प्टी लिंक लिस्ट में डेटा वैल्यू को ऐड करवा सकता है, ठीक है. दिस कुड बी एक्चुअली डन विद यूजिंग dev C++, समटाइम्स ऑलरेडी एडेड, कि आपने सिर्फ क्या करना है कि नया टेम्प पॉइंटर लेना है, दैट और टेम्प बताने के लिए कि दैट इज इक्वल न्यू नोड, ठीक है. और न्यू नोड को आपको पता है कि इसमें डेटा और नल की वैल्यू जो होती है वो डेटा और लिंक एड्रेस की वैल्यू नल होती है. तो सपोज आई हैव टू put some value in the info which is the data part, so I can just temp info and put some value 5 10 15 I want to. Similarly in the previous address I can put null or I can put some value. If there is a pointer तो मैं उसकी pointer की value यहाँ पे generate करवा सकता हूँ. suppose मेरे पास 2 pointers है temp2, और अगर मैं temp2 की previous value यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो I will just write temp arrow previous equal to temp2 arrow previous. So temp2 previous की value will be stored in this previous. Similarly I can give a number here. इसी तरह नेक्स्ट की वैल्यू में अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है. और मैं क्योंकि अब मैंने इसको यहाँ से लिस्ट को स्टार्ट करवाना है, तो मैं स्टार्ट का जो था ऑफिशियल एड्रेस उसको मैं टेम्प में जनरेट करूँगा, और नाउ दिस विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द डबल लिंक लिस्ट. ठीक हो गया. इंसर्शन एट द बिगिनिंग. अब दिस इज ऑल्सो वेरी
वेरी इजी टास्क। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। अब मेरे पास इसी तरह एक सेकंड पॉइंटर है टेम्प, ठीक है, और मैंने एक नया नोड क्रिएट किया है जो कि मैंने लिंक लिस्ट सिंगल लिंक में बताया था, स्टक नोड मैक्स साइज ऑफ स्टक नोड। इसकी मेमोरी लोकेशन दैट इज रैंडम बट दैट हैज अ सिमिलर साइज ऑफ द प्रीवियस लिस्ट नोड। सो व्हाट आई विल डू, इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल जनरेट किए हैं डेटा के लिए वो इन्फो है और प्रीवियस और नेक्स्ट है। जो टेम्प इन्फो में डेटा डालूंगा, अब इसकी प्रीवियस वैल्यू क्योंकि ये फर्स्ट नोड है तो उसकी प्रीवियस वैल्यू नल होनी चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट ऑलरेडी लिंक्ड। इसकी नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट का जो हेडर है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड। सपोज मेरे पास दो, लेट मी एक्सप्लेन टू दिस, शायद आपको समझ आ जाए। गॉटन पहले क्या था मेरे पास, ये एक नोड था, ठीक है, जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो क्या थी, इस फर्स्ट नोड की। अब जाहिर सी बात है मैंने एक नया नोड विद मैलेक साइज स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या रखा है मैंने, टेम्प, ठीक है, और सिमिलरली इसका नाम है टेम्प, ठीक है, और इसका नाम है स्टार्ट, राइट। यू नो दैट स्टार्ट कम्स विद एन एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज। सो नाउ आई हैव टू मेक दिस वन, ये स्टार्ट में क्या था, ये न्यू नोड is generated, its values are equal to null. So now I have to make this value as an, यहाँ पे एक चीज जो आपने ऐड करनी है दैट इज these thing, ठीक है। ये मेरे पास पहले नल था, ठीक है, क्योंकि ये पहला नोड था, इसमें कुछ वैल्यू थी 100 और this was also null because it was the only node. Similarly, when I have to make this node as the first node, I have to shift start to here. So I can just do that by giving this first value as null, ठीक है, and I have to make this value, ठीक है, इस वैल्यू को मैं कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, temp arrow next value should be equal to the value this one start, ठीक है। So when I connect put start here, this will be already connected to this node similarly, ठीक है। So uh, this is what actually I want to do, and similarly you can update this previous value as well by uh, the address you want to connect to, right? So similarly I will shift start here and the 1000 value will be updated here. So मेरे पास क्या हो जाएगा, एक स्टार्टिंग में बिगिनिंग नोड हो जाएगा। मेरे पास आसानी ये रही है कि मैंने ट्रांसफर्स नहीं किया इसको, मेरे पास प्रीवियस और नेक्स्ट की चॉइसेस मौजूद थी, इस वजह से मैं आसानी से इसके साथ मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। So this was the code what I actually wanted to do, and then you have a doubly linked list structure that is in between two nodes, and how we can achieve that, this is also very simple, ठीक है। अब देखेंगे पहले मैं क्या करता था, अगर मैंने लिंक लो किसी सिंगल लिंक लिस्ट के दरमियान में कोई नोड जनरेट करना था तो पहले मैं उसको उस पोजीशन पे जाता था, ठीक है, और उस पोजीशन पे जाके व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट टू पॉइंटर्स और इस तरह मैं वैल्यूज को अपडेट करता था। अब मेरे पास एक न्यू नोड है, ठीक है, न्यू नोड एक पॉइंटर है, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इज डूइंग, इट इज जस्ट आई विल टेल यू हाउ द वैल्यूज आर रिप्लेस्ड। मेरे पास ओरिजिनली ये लिस्ट थी 1 2 10 20 55 एंड 70, ठीक है, और जो 55 है इसका जो टाइम पॉइंटर है दैट इज करंट, और जो नया नोड हमने ऐड करना है दैट इज न्यू नोड, राइट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं न्यू नोड के नेक्स्ट वैल्यू में
करंट की वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। करंट की वैल्यू क्या है? इसका एड्रेस। सिमिलरली मुझे पता है कि the previous node was connected to here. Now I have to reconnect these lines, the dotted lines to this 40 node, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नेक्स्ट की वैल्यू में मैं करंट की वैल्यू जो कि इसका एड्रेस है वो स्टोर करूंगा ताकि इसको इसके साथ लिंक कर सकूं, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे न्यू नोड प्रीवियस, न्यू नोड का जो प्रीवियस वैल्यू था उसको मैं करंट प्रीवियस वैल्यू के साथ अपडेट करूंगा, क्योंकि दिस पार्ट जो ये पूरा पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो न्यू नोड का जो प्रीवियस पार्ट है दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ताकि मैं इसको इसके साथ लिंक कर सकूं, ठीक है। और जो करंट का प्रीवियस पार्ट है, करंट का जो प्रीवियस पार्ट है दैट इज द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड, जो कि मैंने शुरू में आपको बता दिया, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी कि आप इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल स्ट्रक्चर। सिर्फ कहने की बात यह कि आपको डायग्राम का पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स एक तरह का है, आप उसको आगे पीछे करके लिखें, इक्वल के इधर लिख दें, इक्वल के उधर लिख दें, तो आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल, आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग कि आपका जो लॉजिक है वो ठीक है। सो दिस इज अ होमवर्क असाइनमेंट, ठीक है। ट्राई टू, बिकॉज मैंने आपको इंसर्शन एट द बिगनिंग बता ही दिया है, एट द एंड आपने कैसे करना है दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वो भी आपको मैं एक एल्गोरिथम में बताता हूँ आगे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट डू इट नाउ, इट विल टेक 1 मिनट। तो इंसर्शन इन एम्पली लिस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, आई विल जस्ट ट्राइंग कि आप इसको डेव में इम्प्लीमेंट करके देखें। सो डबल लिंक लिस्ट में हम डिलीट के ऑप्शन को देखेंगे। आप, मैंने आपको बताया कि अब मैं डिलीशन के ऑप्शन में आ रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ टू डिलीट द फर्स्ट नोड। सो आई हैव नॉट मैंने सिर्फ इसको एल्गोरिथम फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, ठीक है, आप इसको प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिख सकते। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन के स्टार्ट अगर इज इक्वल टू नल है, इट मींस कि देयर इज नो नीड टू go into the program because there is no list, ठीक है। so I'll go to step number 2। अब देखेंगे कि मैंने एक पॉइंटर जनरेट किया जिसका एड्रेस है स्टार्ट, ठीक है। और मैं क्या करूं, मैंने स्टार्ट को 1 पोजीशन राइट शिफ्ट किया, ठीक है। अब जो मेरा हेडर है वो, अगर मेरे पास सपोज ये 2 लिस्ट्स हैं और मेरा हेडर ये था पहले, ठीक है, तो मैंने अब इस हेडर को किधर शिफ्ट किया, इधर, ठीक है। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को, बेसिकली उस स्टेप में वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट को इस नेक्स्ट पे मूव किया और मैंने क्या किया, स्टार्ट का जो प्रीवियस का ऑप्शन था उसको नल क्रिएट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस स्टार्ट के इसको नल वैल्यू दे दी जो कि मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है, पहले एग्जांपल में सिर्फ समझाने के लिए। अब हुआ क्या कि मैंने इस नोड को डिलीट करवाना था, ठीक है। अब इसकी शेप में मुझे पता है अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस एड्रेस नल होना चाहिए बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब ये जो है बेसिकली एक नोड, दिस इज फ्री, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन। तो हम क्या करेंगे, हम इस थ्रू दैट फ्री ऑप्शन सिंटेक्स हम इस पॉइंटर को फ्री करवा देंगे। मैंने यहाँ पे टेम्प लिया था इन द प्रोग्रामिंग, लेकिन स्लाइड में पीटीआर पॉइंटर लिया, तो आप इससे कंफ्यूज ना, वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट। सो इट्स वेरी सिंपल, डबल लिंक लिस्ट को यूज करना बहुत आसान है इंस्टेड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। अभी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि यार के, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि हाउ टू रिवर्स अ सिंगल लिंक लिस्ट। तो यार ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसके बहुत से, अगर आप सोचें बैठ के, मतलब बहुत से ऑप्शन है। आप हेड को पहले लास्ट पे ले जाएं, उसको 1 डिक्रीमेंट करके वापस ले आए। तो दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक्स कि आपको सॉल्व होनी चाहिए कि पहले आप एक कंडीशन ऐसी सेट करें कि जो आपका हेडर या काउंटर वैल्यू ट्रांसवर्सिंग के लिए है वो 1 2 3 4 वहां तक ट्रांसवर्स करे, नल तक, ठीक है। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल की वैल्यू नहीं आती तब तक उसको ट्रांसवर्स करे। और फिर एक डिक्रीमेंट, ठीक है, मैंने आपको पोजीशन वेरिएबल बताया था, एक डिक्रीमेंट करके एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाए। और डेटा की वैल्यू भी हो सकती है, वो पॉइंटर की वैल्यू भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कंडीशन, आपने किस तरह की कंडीशन सेट की है। अगेन कंडीशन ऐसी सेट होनी चाहिए कि पता लगे कि योर प्रोग्राम इज वेरी एफिशिएंट। चलेंगे दोनों प्रोग्राम्स, ठीक है, एक कंडीशन के साथ भी चल जाएगा, एक कंडीशन के साथ भी। तो हमने क्या करना है, हमने
टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखना है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ट्राइंग टू और सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम डे बाय डे, तभी आप एक एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So there is no hard and fast rule of doing a research. As long as you can defend your results, I think it's okay, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, आप मुझे सेटिस्फाई करें इस अपने आंसर से, ठीक है, तो आई विल अंडरस्टैंड दैट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट द बेस्ट सोल्यूशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव सोल्यूशन, कि आपका जो सोल्यूशन है दैट विल बी कंपीटिंग अदर सोल्यूशंस, ठीक है। तो दैट इज माय डिमांड कि आपने अपने आंसर्स को कैसे बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो पहले मैंने आपको बताया एल्गोरिथम टू डिलीट द फर्स्ट नोड, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट नोड। सो सिमिलरली आई स्टार्ट विद द स्टार्ट नल ऑप्शन, अगर स्टार्ट इज नल है तो मेरा प्रोग्राम नल वॉइड है, आई विल गो आउट ऑफ द प्रोग्राम एंड फिनिश इट। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes. Sorry for the interruption. Some of my senior colleagues came here. So to delete the last node, मैंने आपको ये बताया, हमने पहले जो स्टेप फॉलो किया दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेप। जो सेकंड स्टेप है, मैं एक कंडीशन मैंने वैसे सेट की है कि व्हेन द पॉइंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस है दैट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब नेक्स्ट का मतलब ये है कि द पॉइंटर दैट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। जब तक वो नल वैल्यू शो नहीं करता, मेरा पॉइंटर ट्रावर्स करेगा आखिरी नोड तक, ठीक है, ठीक है। और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब मैं ट्रांसफर्स करूंगा, जब तक ये वर्ड होती है मैं बाहर आ जाऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पॉइंटर की वैल्यू है उसके प्रीवियस को मैं और नेक्स्ट वैल्यू को नल वैल्यू असाइन कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि नाउ दैट लास्ट नोड इज नॉट कनेक्टेड टू द प्रीवियस लिंक लिस्ट, राइट। मैंने क्या किया मैं आपको बता भी देता हूँ कि सपोज ये मेरे पास एक लिस्ट थी, और मैंने क्या किया, मैंने अपने जो पॉइंटर था, सपोज दिस वाज हेडर एंड दिस वाज ptr, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ptr को 1 by 1 ट्रांसफर्स करवा रहा हूँ जब तक मेरे पास नेक्स्ट की एड्रेस नल नहीं होती। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा वो देखेगा दिस इज नल, इट विल स्टे हियर एंड थ्रू दिस आई विल आल्सो पुट दिस वैल्यू एज नल। सो नल मींस कि इसका जो प्रीवियस एड्रेस था वो कोई भी नहीं था, दिस इज नाउ एन आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द लिस्ट, एंड फ्रॉम द फ्री सिंटैक्स आई कैन जस्ट डिलीट दिस नोड। सो दिस इज वेरी सिंपल कि आप डबल लिंक लिस्ट में कैसे प्रीवियस और नेक्स्ट को डिलीट करवा सकते हो। फ्री पॉइंटर से मैं डिलीट करवा दूंगा, तो आई थिंक और जब मेरा फ्री पॉइंटर से डिलीट हो गया तो क्या होगा, ये सारा नोड डिलीट हो गया, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा, एंड देन आई विल बी लेफ्ट विद दिस पॉइंटर, ठीक है। सो आई कैन जस्ट गिव एन वैल्यू ऑफ नल टू दिस पॉइंटर एज वेल, सो दैट दिस डज नॉट correspond टू अ सर्टेन मेमोरी लोकेशन। तो मैं अपनी मेमोरी लोकेशन भी मैंने सेव कर लिया। So deleting a node from a DLL, node deletion from DLL involves changing two links, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। In this example we decide to delete node number 67. So I've got a linked list, double linked list that is actually with 3 nodes, and I have to delete the middle node. So what I will do, I have just to connect the first node to the last node by changing the address, ठीक है। अब हुआ क्या था कि मेरे पास जो ये एड्रेस था ना, दिस मस्ट बी अपडेटेड हेयर, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस एड्रेस है इसको मैंने अपडेट करना है इस न्यू नोड के एड्रेस में, और सिमिलरली जो इसका ये एड्रेस है आई हैव टू अपडेट टू कनेक्ट टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने क्या करना है, आई हैव टू जस्ट चेंज द टू लिंक्स। वो टू लिंक्स मैंने कैसे चेंज करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट द लिंक्स इन नोड 67, लेकिन
डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड लास्ट नोड इज स्पेशल केस, ये तो आपको पता है, लेकिन बेसिकली मैं लिंक्स कैसे चेंज करने में बताता हूँ। सो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ अ ट्रिकी वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम हाउ टू चेंज द लिंक्स, या इसको सिर्फ समझ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी कि आपने सिंटैक्स को कैसे समझना है, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन मेनी केसेस। हमारे पास एक नोड है जिसको मैंने डिलीट करना है, दैट इज करंट, ठीक है, करंट, और मैंने 20th नोड को, मतलब 20 वैल्यू नोड को 55 वैल्यू नोड के साथ कनेक्ट करवाना है। तो कैसे होगा, मेरे पास जो करंट प्रीवियस की वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है, करंट प्रीवियस नेक्स्ट, करंट प्रीवियस नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने क्या असाइन करना है, करंट नेक्स्ट की वैल्यू, करंट नेक्स्ट की वैल्यू ये है, यानी कि मैं अब इस नोड को इस नोड के साथ रिप्लेस करूं। तो दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट करवाना है, तो ये कनेक्टेड था ऑलरेडी, अब मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे, सिंपल। इसी तरह मैंने करंट नेक्स्ट की वैल्यू, करंट नेक्स्ट प्रीवियस, दिस वैल्यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, करंट प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। और इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के साथ असाइन कर दिया, ताकि अब आई एक्चुअली डिस्कनेक्ट दिस पार्ट एंड कनेक्ट द रिमेनिंग पार्ट, and similarly I delete current or free current, whatever I want to do. So just changing two links के मैंने कैसे अपडेट किया। तो दिस इज वेरी सिंपल इन DLL, कि जब यहाँ पे मैंने देखे कोई पॉइंटर जो था वो एक ही यूज किया, जबकि मैं सिंगल लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर इस्तेमाल करता है, एक डिलीट करवाने के लिए, एक ट्रांसफर करवाने के लिए, कभी तीन भी करने पड़ते हैं पोजीशन सेट करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू राइट द सिंटैक्स। समझने की यहाँ पे सिर्फ बात ये है, द कंसेप्ट इज कि हाउ यू कैन रिलेट from this syntax to the new nodes, right? So it's very simple. एक और मेथड है हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन का, दैट इज बाय डमी हेड। अब डमी हेड क्या होता है, आपने ऑपरेशन एम्पलीफायर अगर पढ़े हो तो दिस इज अ सिंपल हेड दैट इज कनेक्टेड बाय अ फीडबैक लूप, ठीक है। आपका फर्स्ट लिंक जो है नेक्स्ट एड्रेस दैट इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस, सिमिलरली द प्रीवियस कनेक्ट टू द नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप इस लिस्ट को स्टार्ट में डालेंगे तो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द previous one, and the next will be connected to the next one, right? So this is how dummy look like। मैं आपकी एग्जांपल भी बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। This is how you create a new dummy node, ठीक है। आपके पास एक हेड पॉइंटर है, आपने उसके थ्रू उसके नेक्स्ट वैल्यू में भी हेड की वैल्यू डाल दी और प्रीवियस में भी हेड की वैल्यू डाली, आपके पास एक फीडबैक लूप बन जाए, ठीक है। सिमिलरली देखें, इंसर्टिंग अ नोड एज फर्स्ट नोड। अब मैंने एक नोड को फर्स्ट नोड बनाना है, या थ्रू अ डमी नोड, तो मैं क्या करूंगा, न्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है दैट विल स्टोर द करंट वैल्यू, ठीक है। जो अभी मेरे पास जो पॉइंटर करंट है दैट इज हैविंग टू वैल्यूज हेड की, ठीक है, इनिशियल और यहाँ पे, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू हियर। सिमिलरली द न्यू प्रीवियस, दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय द करंट। तो मेरे पास हेडर की दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई, और करंट प्रीवियस, ठीक है, करंट की जो प्रीवियस वैल्यू दैट विल स्टोर्ड एज न्यू। सो आई एम इंसर्टिंग दिस एज अ न्यू नोड, मेरे पास ये रेप्लिका बन चुका है just by a feedback algorithm. So this is how I create a new node as a first node by using a dummy head, क्योंकि dummy head के दोनों parts जो है वो that is are feedback and they can be used as for multiple purpose. आप होता ये है कि सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट किया हुआ जिसके बाद मेरे पास दो वैल्यूज मौजूद है, प्रीवियस और नेक्स्ट की। अब उन वैल्यू को सिर्फ मैनिपुलेट करके मैंने नए नोड में ऐड करना है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल। इंसर्टिंग अ नोड एट हेड, ठीक है। अब क्या, मेरे पास एक नया नोड है जो कि मैंने करंट से पहले पुट करना, क्या करूंगा मैं, ठीक है। पहले मेरा डमी हेड दैट वाज कनेक्टेड टू द करंट वैल्यू, लेकिन अब मैंने डमी हेड को कनेक्ट करना न्यू के साथ। तो जो न्यू का नेक्स्ट है उसमें करंट की वैल्यू दूंगा, क्योंकि दिस हैज टू बी कनेक्टेड टू हियर, इस करंट का जो एड्रेस है वो इस नेक्स्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अपने स्टेप से कर सकते हैं, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, लेकिन प्रोग्राम को चलना चाहिए, ठीक। न्यू की जो प्रीवियस वैल्यू है दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू द करंट प्रीवियस वैल्यू, तो दिस वैल्यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ कनेक्ट होना है। और करंट की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो न्यू में आ चुकी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। और न्यू की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो, न्यू की जो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू, प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू की है ये वाली, ठीक है, इट मस्ट कंटेन न्यू।
अब इस एड्रेस को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी न्यू का एड्रेस डालना है, ठीक है। और न्यू का एड्रेस हमें कहाँ से मिला था? फ्रॉम दिस करंट वैल्यू जो कि पहले मेरे पास मौजूद थी। तो दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट इंसर्टिंग अ नोड एट द रेयर। अब मैंने एक लास्ट नोड डालना है और मेरे पास इसी तरह डमी हेड मौजूद है जिसके अंदर 4 नोड्स थे। और हाउ आई कैन पुट द लास्ट नोड हियर? सिमिलरली मेरे पास ये एक लिस्ट है जो that is a feedback link list connected and I have to create a new node. So new अब जो मेरे पास new node है उसका जो टाइप पॉइंटर है that is new. So the next value must contain the current value क्योंकि मेरे पास एक फीडबैक बनाना है मैंने इसको, तो that is the current value. यू की जो प्रीवियस वैल्यू है करंट की प्रीवियस वैल्यू स्टोर करवा ली मैंने, ठीक है। बस मैं इस लिंक को ना जो डॉटेड लिंक है इसको मैं स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो करंट की प्रीवियस वैल्यू थी, करंट की जो प्रीवियस वैल्यू है दैट विल स्टोर इन द न्यू, कि मुझे पता है कि अब नाउ न्यू का एड्रेस क्या है। पहले 55 का एड्रेस यहाँ पे कनेक्टेड था करंट के साथ, अब मैंने न्यू का एड्रेस डाल दिया। और न्यू का जो प्रीवियस है दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू न्यू प्रीवियस नेक्स्ट, दिस वैल्यू शुड बी कनेक्टेड टू द न्यू वैल्यू के। तो मैं इन दोनों का लिंक भी आपस में बनाना। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, फीडबैक लिंक बनाया और बाद में इस नोड को इस लिंक के साथ नोड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग बाय यू कैन डू बाय डमी नोड। बेसिकली डमी नोड इज जस्ट एन एग्जांपल। आप इसमें मेमोरी स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू ऐड अ डमी नोड एंड डू दैट। देयर आर नंबर ऑफ अदर टेक्निक्स कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इनहैंस कर सकते हैं इवन विदाउट अ डमी नोड। सिर्फ डमी नोड से क्या हो रहा है, हमारे पास एक लॉजिक सेंस बन रहा है, ठीक है। एक लॉजिक सेंस को अगर ना बनाना चाहे तो हम विदाउट एन एक्स्ट्रा डमी नोड हम ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो दिस इज जस्ट एन एडिशनल एग्जांपल कि आप एक डमी नोड जो कि फीडबैक नोड है उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो डिलीटिंग अ नोड एट हेड, अब मैंने क्या करना है, इस दरमियान वाले नोड को डिलीट करवाना है। पहले मैंने को बताया कैसे करवाया, अब मैं बताता हूँ आपको बाय दिस डमी हेड। So our dummy head is connected to a linked list that is 1 2 3 4 1 2 3 4 5, but I have to delete the first node. So it's the pointer that is current previous next is equal to current next, ठीक है। इसको मैं किसके साथ शिफ्ट करूं, इसके साथ, क्योंकि मैंने इस नोड को इसके साथ कनेक्ट करवाना है, इसको मैं डिलीट करवाना चाहता हूं, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा था कि ये इसके साथ कनेक्टेड था और ये इसके साथ कनेक्टेड था, लेकिन अब मैं इसको करंट प्रीवियस नेक्स्ट को करंट नेक्स्ट के साथ शिफ्ट करवाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये पोर्शन है वो ये हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 के साथ कनेक्ट होना है। इसमें सारा जो एड्रेस है वो 20 है, तो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस पोर्शन बाय दिस, ठीक है। मैं इस दोनों को एक्सचेंज करवा रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को एक्सचेंज करवा रहा हूँ। सिमिलरली न्यू करंट नेक्स्ट प्रीवियस करंट नेक्स्ट प्रीवियस, दिस वैल्यू मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय करंट की प्रीवियस वैल्यू। तो अब इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ दो लिंक्स चेंज किए मैंने, जैसे आपको पहले बताया यूजिंग दिस। तो दिस वाज सिमिलरली अ रिपीटिव एग्जांपल। इसमें कोई हेड का कमाल नहीं था। डिलीट कराने के लिए आप देखें, यू जस्ट नीड टू शिफ्ट टू लिंक्स, कि आप दो लिंक्स को कैसे एक दूसरे में मर्ज किया, यू गेट अ न्यू वैल्यू। सो डिलीटिंग अ नोड दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर। मेरे पास एक लास्ट नोड है जिसमें जिसका पॉइंटर करंट है, तो करंट प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू जो है, करंट प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू मस्ट बी करंट नेक्स्ट वैल्यू। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ताकि जो ये कनेक्शन था यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। मैं सिर्फ वैल्यू को शिफ्ट करूँ कि मेरे कनेक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं। करंट नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू को मैं करंट प्रीवियस वैल्यू के साथ शिफ्ट करूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास ये कनेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन का ये बन जाए। And then I will delete current or free current, and I'll then assign a null value to the current value. So this is how you using a dummy head value. Simply आपने एक लॉजिक क्रिएट करना है कि आपने एड्रेसेस को कैसे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आप एक दो बार ग्रो थ्रू करेंगे, आपको ये समझ आ जाएगी। और अगर ना समझ आए तो स्टिल यू कैन आस्क, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका ये नहीं है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू ट्रांसफर इन रिवर्स डायरेक्शन और आप मुझसे पूछें सर आई हैव अ क्वेश्चन, मैंने कहा वो क्या, तो यू आस्क मी के हाउ टू ट्रांसवर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, तो वो तो मैंने पूछा था आपसे। अब मुझे बताओ जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें क्या सोल्यूशन में क्या एरर आ रहा है, या कोई मसला है, या नहीं ट्रांसफर कर रहा, तो लॉजिकल मिस्टेक है, सिंटैक्स मिस्टेक है, कंपाइलिंग एरर, तो वो पूछो मुझसे। तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन मुझसे ना करो,
कोई सोल्यूशन भी लेके आओ उसका, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि इंसर्शन एट हेड और टेल, ये बिग ओ नोटेशन 1 है, डिलीशन इज आइदर एंड इज ऑन बिग नोटेशन 1, बिग मैंने ओमेगा आपको बताया थीटा नोटेशंस, एलिमेंट एक्सेस इज स्टिल ऑन, अब एलिमेंट एक्सेस का जो यहाँ पे नोटेशन है बिग एन है, तो इसका जो कॉस्ट वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट, जिस वजह से थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन दैट इज नॉट सो कम्प्लेक्स। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ यू कैन आस्क मी, ठीक है, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू सॉल्व द असाइनमेंट्स, और डायरेक्ट मुझे मत जमा करवाया करो असाइनमेंट, सीआर को जमा करवाया करो ताकि ही कैन कनेक्ट टू मी, क्योंकि मैं व्हाट्सएप गेट्स फ्लडेड, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने किसको क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। तो जस्ट टीएमएस पे अपलोड होता है ना, सॉरी वो उस पे सीएमएस पे अपलोड करते हैं ना, सीएमएस पे अपलोड वाला ऑप्शन मैं आपको दूंगा, चले, तो उसके लिए ना मुझे एक असाइनमेंट डिज़ाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू डिज़ाइन द असाइनमेंट फर्स्ट, उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद सर मैं फिर आपको, जो इनका फिर इशू होता है नेट का, वो फिर सीआर को जमा करा दिया करेंगे, वो आपको आगे भेज दिया करेंगे। चलो ठीक है वैसे कर लो, लेकिन मतलब ना एक चैनल के साथ, मतलब मेरे साथ ना जैसे मल्टीप्लेक्सिंग का सीन होता है ना कि देयर नंबर ऑफ सोर्सेज, बट हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया वो एक होना चाहिए, ठीक है। इफ द डेटा इज कमिंग ओमनी डायरेक्शनल तो मैं उसको कैसे डील कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज वेरी हार्ड। तो फिर सबके पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर ही सीआर भेज और दिया की करेंगे। बात ये है कि सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे कल का जो रिवर्स ट्रांसवर्सिंग थी वो बताई थी, ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट दोज 2 स्टूडेंट्स कि उन्होंने कोई ना कोई एफर्ट की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास 100 की क्लास है या जितने की क्लास है, आप सबको चाहिए कि कुछ ना कुछ उसमें एफर्ट पुट करें, ठीक है। तो FA19B104, आई डोंट नो हिज नेम बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन ट्रांसवर्सिंग, ठीक है, एंड देयर वाज अनदर गाय जिसको कुछ प्रॉब्लम था लेकिन ही आल्सो ट्राइड, तो आई अप्रिशिएट कि आप इसको ऐसे इस्तेमाल करें, ठीक है। मोहम्मद हारिस साहब, तो इन 2 स्टूडेंट ने सिर्फ देखें, अब ये मुझे अब इट्स नॉट लाइक कि मुझे अब ये नाम याद नहीं रहते हैं, नाम याद रहते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो भी याद रहते हैं, ये नहीं आप सब सब अच्छे हैं, लेकिन आप कम से कम ये करें कि जो चीज़ मैं आपको असाइन करूँ उसका मुझे कुछ ना कुछ फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले कि यू आर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास और देर इज सम प्रोडक्टिव वर्क। मैंने आपसे ये पहले कहा था कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 100% पुट अप करें, 5% इज इनफ कि आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएं या कम से कम किसी पैनल के सामने बैठें, तो आपसे कोई डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो तो आपको समझ जाए कि यार वाकई हमने चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। ब्लैंक हेड से बेहतर है कि आपने कोई चीज़ आपके दिमाग से गुजरी हो, उसको रिवाइज करना बहुत आसान होता है। तो दिस इज़ द मेन मिशन, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको ओवर बर्डन करूँ, तो आई एम जस्ट डिजाइनिंग स्लाइड्स, क्योंकि बाकी पीएचडी की स्लाइड्स 100 है मेरे पास, ठीक है, मास्टर की स्लाइड्स 100 है, मैं जस्ट डिजाइनिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर यूज 24 25 30 35 मैक्स, ताकि आप ओवर बर्डन ना हो, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट कि आपको समझना चाहिए। तो आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास, इफ यू हैव एनी ओके क्वेश्चन, सर। ठीक है, थैंक यू। सर असाइनमेंट कब मिलेगी? यार मैं बता दूंगा।